ये है दूरदर्शन का टेट्रो चैनल। आज हमारे स्टूडियो में ऑलराउंडर विशेषज्ञ पधारे हैं जो किसान भाइयों को बताएंगे कि कैसे अपनी फसलों को बर्बाद करें, और हमारे विशेषज्ञ महिलाओं को बताएंगे कि कैसे अपने चेहरे को बिगाड़ें और डेंगू मच्छर से कैसे मिलें। तो आइए मिलते हैं कमल आजाद से। नमस्ते जी, राम राम भाई, नमस्कार जी। आपने 3 बार नमस्कार क्यों किया? भाई किसानों को करना था, महिलाओं को करना था और डेंगू मच्छर से पीड़ित लोगों को करना था। हो गया ना 3 बार। तो कमल जी, आप हमारे किसान भाइयों को फसल को बेकार करने के लिए क्या संदेश देंगे? भाई मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरी बात भाई ध्यान से सुनो। हैं भाई, आपकी फसल जब पूरी तरह पक जाए, बड़ी हो जाए, तो फौरन उस पर फूस डाल दें। समझे कि नहीं? भाई दूसरे दिन उस पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करें, हैं? और उसके बाद तीसरे दिन उसमें माचिस से आग लगा दें, हैं? भाई आप अपनी आंखों से देखेंगे किसान भाई कि आपकी फसल कैसे नष्ट हो रही है। बहुत बढ़िया कमल जी, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए कि महिलाएं अपने चेहरे को कैसे बिगाड़ें? भाई महिलाओं से चेहरा बिगाड़ने के लिए तो बस मैं कुछ बातें बताऊंगा, उन्हें ध्यान में रखें महिलाएं, है ना। भाई पहली बात तो ये कि आप अपने चेहरे पर राख मलें, हैं? शाम को आपके पति जब घर में आए तो अपने सारे बाल खोलकर चेहरे पे डाल लें। ऐसा करने से आपके पति आपसे बहुत प्रभावित होंगे, है ना। समझे कि नहीं? भाई तीसरे दिन गंदी नाली के कीचड़ का लेप और 8 दिन में 1 बार गोबर का लेप अपने चेहरे पर करना ना भूलें। हाँ। और कमल जी, अगर चेहरे पर झुर्रियां, कालापन और त्वचा को कटा फटा बनाना हो तो उसके लिए हमारी बहनें क्या करें? भाई उसके लिए तो सुनीता जी थोड़े से कॉकरोच और 20 ग्राम मक्खी, समझे कि नहीं? थोड़े से कॉकरोच, 20 ग्राम मक्खी और 10 ग्राम कोयला, इन तीनों को बराबर बराबर करके पीस लें, समझे कि नहीं? भाई जब ये पीस जाए तो थोड़ा सा तेजाब मिलाकर उसको हर रोज लगाएं। फिर महिलाओं को हमसे कोई शिकायत मिलेगी। अगला खत उठाइए, चलिए। अगला खत हमें आया है भाई पिनपिनी सिंह का। भाई पिनपिनी सिंह क्या पूछ रहे हैं? ये पूछते हैं कि हमें डेंगू बुखार नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। कृपया ये बताएं कि डेंगू बुखार को अपने ऊपर कैसे चढ़ाएं और डेंगू मच्छर से कैसे मिलें? भाई सुनीता जी, डेंगू मच्छर से मिलने के लिए तो आप ही सबसे पहले ये करें कि अपनी पानी की टंकियों को पानी से भरवा दे, है ना। और भाई ढक्कन को खुला रहने दे, समझे कि नहीं? अच्छा। जगह जगह पर अपने घर में गड्ढे खुदवा दे, हैं? उसमें पानी भरवा दे और रोज उठ के देखा करें कि भाई मच्छर आने शुरू हुए कि नहीं, है? समझे कि नहीं? अगर फिर भी मच्छर नहीं आते हैं तो खुद नाले में, नालियों में और गंदे तालाबों की तरफ निकल जाए, वहां से कुछ मच्छर पकड़ कर ले आए, है ना। लेकिन कमल जी, ये कैसे पता चलेगा कि जो मच्छर हमने पकड़े हैं, हाँ जी, वो डेंगू हैं या नहीं? भाई वही तो हम बता रहे हैं सुनीता जी। भाई जो मच्छर आपने पकड़े हैं ना, उनमें से हर एक मच्छर को ठंडे पानी में डुबो के देखें। अच्छा। अगर मच्छर मर गया तो समझिए कि वो डेंगू नहीं है, वो साधारण मच्छर है। ठीक। फिर आप देखें कि मच्छर अगर दूसरे ढंग का है ना, तो उसे गाजरोमाइसिन की एक बड़ी गोली खिलाएं। अच्छा, गाजरोमाइसिन की एक बड़ी गोली खिलाएं। हाँ, समझे कि नहीं? और भाई फिर डेंगू मच्छर का पता फिर भी ना चले तो उसका भाई सबसे जो है ना, आप ऐसा करें, एक आसान तरीका है। अगर फिर भी डेंगू मच्छर का पता ना चले तो आपका जो सबसे बेकार बच्चा हो घर में, जो सबसे बेकार बच्चा हो, भाई जिस पर आपको कभी प्यार ना आता हो, उस बच्चे के बिस्तर में रात को उन मच्छरों को छोड़ दें, समझे कि नहीं? सुबह अगर आपका बच्चा हंसता मुस्कुराता हुआ उठता है तो भाई समझिए कि ये डेंगू मच्छर नहीं है। ठीक है। समझे कि नहीं? अगर आपका बच्चा सुबह उठते ही तेज बुखार से तप रहा
खून की उल्टियां कर रहा है, वही तो समझ लीजिए आपने डेंगू मच्छर को ढूंढने में सफलता प्राप्त कर ली। धन्यवाद कमल जी आपका, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी सस्ती और घटिया जानकारी दी। अरे भाई धन्यवाद तो आपका है सुनीता जी, जो मुझ जैसे विद्वान को आपने स्टूडियो में बुलाया है। भाई मैं तो रोज आपसे बात करने को बेचैन रहता हूँ कसम से, पर क्या करूं, ये लोग स्टूडियो वाले मेरे को अंदर ही नहीं आने देते। अब ऐसा करो 10 रुपए रिक्शा का किराया तो दिलवा दो। मेरे पिताजी ना इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं। कितनी तेज गाड़ी चलाते हैं? 1 घंटे में पंजाब पहुंच जाते हैं। 1 घंटे में पंजाब पहुंच जाते हैं? अरे छोड़ो यार, मेरे पिताजी तो इतनी तेज गाड़ी चला मैं 1 घंटे में बम्बई पहुंच जा मैं। बम्बई? हाँ। और बस करो तुम दोनों यार, मेरे पिताजी है ना, हाँ। इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, हैं? इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, हैं? इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, कितनी तेज? 5 मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं। दोस्तों हुआ ये कि एक महिला एक परचून की दुकान पर पहुंची और जाकर दुकानदार से कहने लगी, भैया मुझे 1 किलो चावल में आधा किलो मेथी मिलाकर दे दो। 1 किलो चावल में आधा किलो मेथी मिलाकर दे दूं? हाँ। क्या कोई खास व्यंजन बना रही हैं बहन जी? नहीं, कल मेरी सास आ रही है। अच्छा। उन्हें बीनने के लिए दूंगी। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे देख लीजिए। तुम्हें देख लूं? हाँ। इधर आ जाओ, आंख दिखाओ। आँख? हाँ। डॉक्टर साहब मेरे तो हाथ देखिए। हाथ नहीं भाई, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, आंख देख के ही मर्ज का पता लगाता हूँ। इधर अच्छा? हाँ इधर आ जाओ। लो तो मेरी आँख ही देख लो। लो इधर आओ भाई, तुम्हारी आंखों से देख के पता चलता है गुरु तू तो बचने वाला ही नहीं। हैं? हाँ, तू तो 15 दिन के अंदर राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे हाँ, डॉक्टर साहब। मैंने तेरी आंखें देख के पता लगा लिया है, तू नहीं बचनेगा। अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ, तेरी आंखों से साफ पता लग रहा है कि तुझे हारमोनिया हो गया है। हारमोनिया हो गया? हारमोनिया हो गया है। डॉक्टर साहब। हाँ आंखों से पता लग रहा? हाँ, तेरी आंखों से पता लगा है कि तेरे को हारमोनिया है। डॉक्टर साहब जो आंख तुमने देखी है ना, वो तो पत्थर की है। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो। अबे रुक, गाड़ी में लाइट नहीं है। रोशनी हो न सकी थी, जलाया मैंने। अबे 100 रुपए निकाल, चालान करूंगा। 100 रुपए? हाँ। मैं परेशान हूँ, मुझे आज परेशान न करो। अबे रुक। आवाज न दो, आवाज न दो। अबे रामू, अबे ओ रामू। जी मालिक। अबे 1 गिलास पानी लियो। ला रहा हूँ सेठ जी। ये लो सेठ जी, पानी लो। अबे हाँ, पानी को प्लेट में रख के नहीं ला सके था? पानी को प्लेट में रख के लाऊं? और क्या? ठीक है, अभी जाता हूँ, फिर आता हूँ पानी लेके। जा लेके आ। ये लो सेठ जी पानी, अबे? प्लेट में लाया हूँ, प्लेट में। अबे ये प्लेट में पानी? हाँ। इसका क्या करूंगा? लो प्लेट में, आपने तो पानी मंगाया था, अब इसे चाट लो। दोस्तों हुआ ये कि एक गांव में एक नेताजी भाषण दे रहे हैं। भाषण देते समय वो क्या क्या बातें लोगों को समझा रहे हैं, आइए आप ही सुनिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है? अगर इसी प्रकार हमारे देश की संख्या बढ़ती रही तो धरती छोटी पड़ जाएगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक औरत हर 3 मिनट के बाद एक बच्चे को जन्म देती है? समझे?
तो भाई इसी प्रकार अगर देश की संख्या बढ़ती गई तो धरती छोटी पड़ जाएगी। नेताजी, हाँ जी, नेताजी, हाँ जी। भाषण तो बाद में होता रहेगा, अच्छा, पहले उस महिला से मिलवाओ जो हर 3 मिनट बाद बच्चे को जन्म देवे है। दोस्तों, होटल में जब आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो वेटर को बुलाकर पूछते हैं कि भाई खाने में क्या क्या बना है, तो वेटर आपको आखिर कैसे बताता है? वेटर, यस सर। खाने में क्या क्या तैयार है? सर, आलू, दाल, मटर, पनीर, मलाई कोफ्ता, भिंडी, कड़ी पकोड़ा, अंडा करी, मुर्गा, बकरा, बोलो क्या क्या चाहिए साहब? अब दोस्तों सोचिए, अगर खाने की जगह फिल्मी कलाकारों के नाम होते तो लोग किस तरह से बुलाते और वेटर किस तरह से बताता? वेटर, यस सर। खाने में क्या क्या बना है? सर, अमरीश है, कादर है, शक्ति है, परेश है, अनुपम है। और लाइट डिश में क्या है? सर, शाहरुख है, सलमान है, अक्षय है, आमिर है, बोलो क्या लाऊं सर? अच्छा ये बताओ वेटर, तुम्हारे होटल की कोई फेवरेट डिश है या नहीं? सर, जूही है, माधुरी है, मनीषा है। ठीक है, और भुने हुए में क्या तैयार है वेटर? सर, भुने हुए में अताउल्ला तैयार है। ठीक, तो एक प्लेट तो अताउल्ला भुना हुआ ले आओ, एक प्लेट माधुरी, एक प्लेट शाहरुख और एक कटोरी में जोनी लीवर चटनी ले। और सुनो वेटर, जब ला ही रहे हो तो यार एक प्लेट मनीषा भी लेते आना। सॉरी सर, मनीषा को अभी तड़का लगाना बाकी है। ठीक, जाओ, जो जो मैंने लिखवाया ले। लीजिए सर, आपका खाना आ गया। सुनो बेटर, सुनो यार, ये प्लेट क्यों हिल रही है? ये क्या ले आए? सॉरी सर, गलती से आपके पास केस्टो सूप आ गया। अरे जमीला आपा, ओ जमीला आपा, अरे दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ? आ रही हूँ। अरे जमीला आपा, मैंने देखा कि सारे शहर की पुलिस तुम्हारे लमडे के पीछे दौड़ रही है। मैं तो घबरा गया। मैं देख के मैंने कहा चलो जमीला आपा को बताऊं, मैं तुम्हारे बाप भाग के आ गया। अल्लाह, मेरा बच्चा जाने कहाँ होगा। मैं आ गया हूँ माँ। और मेरे लाल आजा, तुझे गले लगा लूं, तुझे दिल में छुपा लूं। और मेरे लाल आजा। नहीं नहीं माँ, मुझे दिल में मुझ छुपाना, मुझे शॉल में छुपा ले। माँ, मुझे अपने शॉल में छुपा ले, पुलिस से बचा ले कि और मेरा कोई नहीं। हाय मेरा लाल, मेरा बच्चा। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी का लाल, किसी का नीला, किसी का बच्चा नहीं हूँ। ओए, मैं डाकू मंगल सिंह हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या बक रहा है? हाँ, मैं डाके डालता हूँ, ट्रेनें लूटता हूँ, मैं बैंकों को लूटने में चैंपियन हूँ। अरे मेरे बच्चे, क्या बोल रहा है तू? किसने कहा तू डाकू है, लुटेरा है? पुलिस वालों ने कहा है माँ। मैंने कहा भाई आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? अरे क्या नाप शनाप बक रहा है? नहीं 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 माँ, हमारी पुलिस ने समझाया ना, हमारी पुलिस ने। क्या मैं अपनी पुलिस की बात नहीं मानता? तू उनकी बात मान गया? अरे कैसे नहीं मानता मैं, उनकी बात तो मुझे माननी चाहिए। हमारी पुलिस है, हमारी। तुम्हें नहीं पता ना, यही तो हमारी पुलिस की इज्जत नहीं करते हैं लोग। अरे बाहर के मुल्कों में जाके देखो माँ, कितनी वैल्यू है हमारे देश की पुलिस की। यहाँ तो कोई 10 रुपए में, कोई 5 रुपए में, कोई 2 रुपए दे के निकल ले। अरे बाहर जाके देखो, अमेरिका का सदर है ना भाई बुश। हाँ, भाई अरे बुश। उससे जाके पूछो किस बात पे 3 बार बेहोश हुआ है वो। किस बात पे गिरे बेहोश होके? पता है, इस बात पे बेहोश होके गिरे, उनके सेक्रेटरी ने उनके कान में कहा कि हिंदुस्तान की पुलिस ने रिश्वत लेनी छोड़ दी है। और वहीं गिर गए, बेहोश हो गए, रुके ही नहीं। अरे काहे की है अपनी पुलिस? नहीं 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 नहीं, हमारी पुलिस है वो। देखो, कुबुलवाने में चैंपियन है, कसम खुदा की। पता है, जो हमारी पुलिस कर सकती है ना, सारी दुनिया में किसी भी देश की पुलिस नहीं कर सकती माँ। जो हमारी पुलिस कबूल करवा सकती है, दुनिया में किसी भी मुल्क की पुलिस कबूल नहीं करवा सकती। कैसे? कैसे कैसे? बस तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होता है। बस घर में ही तो मेरी इज्जत नहीं है ना, वरना बाहर तो लोग रैपट मार के बात करते हैं। बड़ी इज्जत है कसम से मेरी मार्केट में माँ, मोहल्ले में बड़ी इज्जत कमाई है तुम्हारी दुआ से। बाहर लोग पुलिस की बता, पुलिस की। हाँ, वही बता रही हूँ। बताऊँ कोई मिसाल? हाँ, कोई मिसाल बता, कैसे चैंपियन देखो है माँ, पुलिस? वो जो है ना अपना गौरवा चौक,
अरे कौन? अरे गोर्बाचोव को नहीं जानती हो? अरे कौन है वो? अरे वही रूस का जो सदर है अपना, अरे जिसके सिर पे किसी ने पान की पीक डाल रखी है। अच्छा अच्छा वो। हाँ। सिर के ऊपर जिसके निशान बना हुआ है ना, अच्छा वो फिर? बेचारे गोर्बाचोव का हिरन खो गया। अच्छा हाँ? फिर? जब उसका हिरन खो गया माँ, तो उसने पूरी दुनिया की पुलिस बुला ली कि भाई हमारा हिरन ढूंढ दो, समझे? अरे युगांडा की पुलिस, बांग्लादेश की पुलिस, अमेरिका की पुलिस, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, युगांडा की सब जगह की पुलिस बुला ली माँ उसने। फिर क्या हुआ? आधे घंटे के बाद युगांडा की पुलिस सबसे पहले अंदर गई। हैं? जंगल में हिरन ढूंढने के लिए युगांडा की पुलिस अंदर गई। आधे घंटे के बाद वापस आई। अच्छा। आगे बोली, अम्बूलो जम्बूलो तंबूलो तिवली। अरे अमूलो क्या है? अब ये उनसे पूछो ना माँ, मुझे को क्या पता, हमें क्या पता। उन्होंने बोला। इसके बाद जापान की पुलिस अंदर गई। 1 घंटे के बाद वापस आई, आकर बोली, चैयो मैयो तदैयो हिचकैयो पिचकैयो। क्या मतलब? अरे मतलब उनसे पूछो ना, मैं मतलब में नहीं पढ़ता हूँ, मतलब ये आदमी नहीं हूँ, कसम से बता रहा हूँ मैं। फिर क्या? अरे इसके बाद बांग्लादेश की पुलिस अंदर गई जंगल में हिरन ढूंढने। पता है 20 मिनट के बाद वापस आ गई। क्यों? आके बोली, हम अंदर नहीं जाएगा, हैं? हम अंदर नहीं जाएगा, जानवर हमको देख कर हंस रहा है। बोला हम अंदर गया तो बंदर हमको देख के चिल्लाने लगा, बोला बोंगली आ गया, बोंगली आ गया, बोंगली आ गया। हम अंदर नहीं। पता है उसके बाद क्या हुआ माँ? रशिया की पुलिस अंदर गई जंगल में हिरन ढूंढने के लिए। अच्छा। आधे घंटे के बाद वापस आकर बोली, क्रिस्टो क्रकम्बो मरकम्बो त्रिस्टो श्रमंगो मंत्री क्रिस्टो। उन्होंने कहा है माँ, मुझे क्या पता। उसके बाद अमेरिकन पुलिस अंदर गई माँ। 1 घंटे के बाद वापस आई, आकर बोली, आई एम सॉरी डियर, डियर इज नॉट हियर, ओके सी। किसी को जंगल में हिरन नहीं मिला माँ। अच्छा फिर? फिर अपनी इंडियन पुलिस अंदर गई। अच्छा। हाँ, अपनी पुलिस जो है ना वो अंदर गई, इंडियन पुलिस। 5 मिनट में वापस आ गई। साथ में एक हाथी का कान पकड़ रखा है। हाथी चिल्लाता हुआ आ रहा है, भाई मेरे को छोड़ दो, मैं ही हिरन हूँ, भाई मेरे को छोड़ दो, मैं ही ये तो बता कि तुझे पुलिस ने कैसे छोड़ा? अरे अम्मा अब सुन लो मेरे को कैसे छोड़ा। इधर से हमने कुछ छोड़ा तो उधर से उन्होंने हमें छोड़ा। अरे अब सुन लो ना, पहले मैंने अपनी तरफ से 100 का नोट छोड़ा, उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा। मैंने 200 रुपए छोड़े, उन्होंने हथकड़ी छुड़ा दी। अच्छा। 300 रुपए में नाश्ता आया, 400 रुपए थाने को चंदा दिया, 500 रुपए SHO साहब को पेश किए और बस SHO साहब मुझे जीप में बिठाकर अरे घर तक छोड़ के गए और बोले, भाई देखो आधी रात भी कोई काम हो तो मुझे याद कर लेना ईमान से। हाँ। अरे ओ छेदी की अम्मा, ओ छेदी की अम्मा। अरे कौन है कमबख्त मारा जो दरवाजे पर ही चिल्ला रहा है? अरे अंदर आजा, दरवाजा खुला पड़ा है। कहाँ है वो छेदी का बच्चा? अरे क्या हुआ? कहाँ है उसका पता बता जल्दी से। अरे पूरे मोहल्ले को चूना लगा दिया था उसने, मैं चुप बैठा रहा, मगर आज मेरे को ही चूना लगा दिया उसने। अरे कमबख्त मारे, पूरी बात तो बता या बोले ही चला जाएगा पकड़ 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 पकड़। अरे उसने ऐसी जलील हरकत की है ना, उसने बताओ मेरी बीवी का बुर्का पहन के मेरी दुकान पे आ गया है, मेरी बीवी बनके मेरे नौकर से 2000 रुपए ले गया, नहीं छोड़ूंगा। हाँ पूरे 2000 रुपए ले गया, नहीं छोड़ूंगा। तू नाराज ना हो भैया, तेरे 2000 रुपए मैं अदा करूंगी। ओए शाबाश है भाई, शाबाश है, वाह वाह भाई, माँ हो तो ऐसी हो वरना होते ही मर जाए। ओए लमड़ा चूना लगाता फिर रहा है और माँ भुगतती फिर रही है। ईमान से भैया मैं वायदा करती हूँ कि तेरी पाई पाई अदा कर दूंगी, 2-2 रुपए करके तेरे पूरे पैसे लौटा दूंगी ईमान से। 2-2 रुपए और 2 रुपए महीना करके, अबे इतने दिन तक जिंदा रहने की तेरा बाप गारंटी देगा क्या मुझे? अरे
जो मेरी हैसियत है उसी के हिसाब से तो पैसे दूंगी। हाँ अरे तो अपने लमडे को समझा ले। हाँ, जितनी हैसियत है वित्ती ही चीटिंग करा करे। हाँ समझ। समझा दूंगी समझा दूंगी। अरे समझा तो दोगी, मगर वो तो मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुला हुआ है। अरे कभी पैसे कभी इज्जत, अब क्या हुआ? अरे इस कमबख्त मारे ने मेरी इज्जत पे हमला किया है। अरे मुझे बाद में पता चला कि मेरी बीवी बनकर मेरे नौकर को शाम 5 बजे का टाइम कंपनी बाग का दिया है। वो कमबख्त मनूस 5 बजे का टाइम दिया है। अरे टाइम ही तो दिया है। लो टाइम ही दिया, तुम्हारी नजर में कोई बात ही नहीं हुई है। मैं तुम्हें रात को 11 बजे अप्पू घर का टाइम दूं तो? अरे क्या कमबख्त मारे, दफा हो यहाँ से। जली ना जली मैं भी जलाता। अरे वो तो मुझे बाद में पता चला कि मुझे जब पता चला कि जब मैं अपनी दुकान पे पहुंचा, मैंने दुकान पे जाके देखा कि मेरा नौकर मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा है। शाम को 4 बजे मुझसे बोला जाओ तरावी पढ़ाओ। 4 बजे तरावी? हाँ, अबे मैंने कहा अभी तो असर की नमाज भी नहीं पढ़ी है, तू तरावी की बात कर रहा है? बोला रात को रश होता है, आज जल्दी पढ़ाओ। अरे भैया तू नाराज ना हो, मैं तेरी पहली किश्त 2 रुपए अभी भिजवाती हूँ। 2 रुपए या क्यों तू बच्चों की रेंटी डाल रही है या किश्तों में कुर्सी मेज खरीद रही है? अरे भैया तू घर में जा, किश्तों में मैं भिजवा दूंगी तेरे पैसे। हाँ अरे घर किस मुंह से जाऊं? वो तुम्हारा लमडा मेरी बीवी बन के पता नहीं किस किस को टाइम दे आया मेरे घर का। मैं घर में गया तो गली में रश चल रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा। एक भैया से मैंने पूछा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो यार मेरे दरवाजे पे? तो बोला भाई शायद तुम्हारे घर में डिस्काउंट सेल लगी है। बीवी को भी देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कसम खुदा की मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने मना किया था कि इतनी पहचान वाला बुर्का पहन के मत निकला कर, सब पहचानते हैं ये छंगे की बीवी है, ये छंगे की बीवी जा रही है, वो जा रही छंगे की बीवी। मानी नहीं और बड़े बड़े फूल बनवा लिए बुर्के पे है? अरे तो उसको समझाया ना जाके। अरे समझाया था, वो तो बोली मैं तो और फैसिलिटी दूंगी, घुंघरू लगवा लिए बुरखे में। तो जाके चप्पल से मार उसे। अरे मैं क्या करूं, घुंघरू की आवाज सुन के अंधे भी पीछे पड़ जाते हैं उसके कमबख्त मारी के। समझा देना अपने लमडे को। हाँ नहीं समझाया ना तो वही बुर्का तुम्हें पहना के घुमाऊंगा गलियों में ईमान से। दफा हो। अल्लाह की कसम मेरा खून खोल लिया ईमान से। अबे तू कौन है बे? मैं? अबे ये मूंछ वाली ट्विंकल खन्ना पहली बार देख रहा हूँ, कौन है तू? ये भी तुम्हारे लमडे का एक कमाल दिख रहा है, ये बुद्धि पूजा भट्ट सामने से आ गई है, क्या? अरे इधर देख, तेरे सामने कौन खड़ा है? संजय दत्त। ओए बुद्धि पूजा भट्ट देख, तेरे सामने खड़ा है संजय दत्त, और ये मेरे बराबर में खड़ा है गंजे दत्त। इस बेचारे चाचा का ये हाल भी तेरे लमडे नहीं किया होगा ईमान से। मेरी बीवी का बुर्का लेकर घूम रहा है, इस बेचारे के नहाते वक्त कपड़े लेकर भाग गया। अपनी लड़कियों की शलवार कमीज पहन के घूम रहा बेचारा ये बुड्ढा। अब ये बता तेरे पास मेरे लिए कोई गरारा वरारा है क्या? आए चल कमबख्त मारे, दफा हो जा, जाके अपनी बीवी को समझा। हाँ जा रही हूँ। और चाचा बात सुन यार, इन लेडीज कपड़ों में मेरी दुकान पे तो आना कभी। मैं चल हट। देख लिया अपने लड़के का लड़कपन, उसका हरामी बन। कैसे? एक बात है भैया, इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे क्या खाक अच्छा लग रहा हूँ? अपने घर से यहाँ तक आने में मुझे कई लोगों ने लव लेटर पकड़ा दिए। क्या? पता क्या कह रहे हैं? क्या? ईद मुबारक हो जानी। अब ये नानी उन्हें जानी दिखाई दे रही है। बता। एक बोला हलीम खाओगी कट्टो, कभी हमसे भी पटो, और एक ने तो हद ही कर दी, मुझे देख के बोला रबड़ी खाओगी डार्लिंग। जैसे ही मैंने पलट के देखा, मुझे देखते ही समझ गया कि ये आदमी है। बोला धत तेरी की, गोल्ड फ्लैग के पैकेट में टार्जन की बीड़ी।
थोड़ी देर के लिए कपड़े पहने मैंने अपनी बच्चियों के, ईमान से सारी पोल पट्टी खुल के सामने आ गई बेचारियों की। भाई बहुत ही मशहूर है मेरी बच्ची ईमान से मोहल्ले में। पता चल गया तुम्हें? एक आदमी ने तो ये देखो फूल मारा मेरे को, फूल। तुम्हारे मुंह पे फूल मारा? औरत समझ के हाँ हाँ फूल अरे मारा। जाओ, तुम्हारे मुंह पे तो कोई चप्पल भी न मारे। तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मर्दाना जोड़ा लेकर आती हूँ। उस फकीर को फिर कभी दे दूंगी। क्या? अरे मुझे फकीर का जोड़ा दे रही हो तुम? अरे क्या हुआ, तुमने पहना उस फकीर ने पहना, एक ही बात है। अब सोच लो, अगर तुम इसी हालत में अपने घर गए तो लोग उठा कर ही ले जाएंगे। अजी कब उठा कर ले जाएंगे? चलो तुम बहुत। अरे वही सुनती हो बेगम? अरे कहाँ हो मेरी छिपकली? क्या कहा आपने? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था भाई कहाँ हो मेरी अनारकली? देखो जी, जब से मैं तुम्हारे घर में शादी करके आई हूँ ना, जब से मेरे तो जीना ही हराम हो गया। हाँ। अरे तो कमबख्त मारी, किसने कहा था कि तो शादी करके आ? मैंने तो भागने का प्रोग्राम बनाया था, तू ही नहीं मानी। शादी करेंगे, शादी। क्या कहा? अरे ठीक तो कह रही हूँ। अरे कमबख्त मारी, आजकल तो वैसे ही भागने का फैशन चल लिया है। खामा शादी करेंगे, शादी करेंगे। शादी करवा के 14,800 रुपए का इंजेक्शन लगवा दिया मैंने। और उस पे भी पता है लोग क्या कह रहे हैं दावत में? क्या कह रहे थे? कह रहे यार कोरमे में ना बोटियां ही नहीं है, बोटियां ही नहीं है। तुम ही बताओ इन कमबख्तों को कौन समझाए? अबे जब कोरमे में गोश्त ही नहीं डलवाया था तो बोटियां कहाँ से आती? तो किसने कहा था झूठी शान दिखाने को? ऐसे ही निकाह हो जाता। ऐसे ही निकाह हो जाता? अरे कमबख्त मारी, ऐसे निकाह कैसे हो जाता? वो जो काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए थे ना, हाँ? मुझसे बोले निकाह तो पढ़वा दूंगा भाई मैं। बोल कच्चा पढ़ाऊं कि पक्का पढ़ाऊं? मैं बोला काजी साहब ये निकाह भी यार कच्चा और पक्का होता है क्या? तो बोले होता है भाई, होता है। मैंने कहा जी इस कच्चे और पक्के निकाह में क्या फर्क है? तो बोले भाई पक्का निकाह 101 रुपए में होगा और कच्चा निकाह 25 रुपए में हो जाएगा। मैं बोला जी मेरा तो आप कच्चा ही पढ़वा दो। तो पता है काजी साहब क्या बोले? क्या बोले? अबे कच्चा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा मैं। क्यों? कच्चा निकाह में पढ़ा तो दूं, पर सोच लियो निकाह के 3 दिन बाद ही ये लौंडिया भाग जाएगी। मैं बोला जी भाग जाने दो, मैं तो वैसे ही 4 दफा भागी हुई से शादी कर रहा हूँ। बोले लाहौल मिला कुव्वत, मैं 4 दफा पहले ही भाग गई है ये लौंडिया। कमाल है यार, तू जैसा शरीफ आदमी भागी हुई लड़की से शादी कर रहा, कमाल है यार। नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार ये निकाह। तो मैंने कहा भाई काजी साहब आपको निकाह तो पढ़ाना पड़ेगा। मैंने समझाया काजी साहब मेरी शराफत जो है ना भाई यही है कि आप निकाह पढ़ा दो, वरना मैं आपको हॉकी पे चाय रख के पिलवाऊंगा तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप तो शरीफ आदमी है भाई। बोले काजी साहब आप तो शरीफ आदमी, मैं पढ़ा रही हूँ निकाह। भाई बहुत शरीफ आदमी है यार, तुम जैसा शरीफ आदमी इस भागी हुई लड़की से शादी कर रहा है, कमाल है। पढ़ाता हूँ भाई काजी साहब, मैं शहर में 1 नंबर का शरीफ आदमी हूँ, कसम खुदा की। काजी साहब मेरी शराफत पूछनी है ना तो शहर के सभी पुलिस थानों में पूछो, तवायफों के कोठों में पूछो, जुए के अड्डों से पूछो, जेब कतरों की यूनियन से पूछो, शराब के ठेकेदारों से पूछो। कसम खुदा की काजी साहब मैं 1 नंबर का शरीफ आदमी हूँ। अरे मैं भी चलो भाई, मैंने तुम्हें कह दिया चलो भाई निकाह पढ़ाने के लिए, वरना हम तो बिना निकाह के ही तैयार थे। चलो जल्दी से आप निकाह पढ़ा दो। तो काजी साहब बोले चलो भाई चलो निकाह के लिए हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सूर्य फातिहा पढ़ लो, सूर्य फातिहा पढ़ लो। मैं बोला भाई काजी साहब ये कैसा निकाह है यार जो सूर्य फातिहा से शुरू हो रहा है यार। तो काजी साहब पता है क्या बोले? क्या बोले? बोले भाई कच्चे निकाह तो मैं सूर्य फातिहा से ही पढ़ाता हूँ।
एक बात तो है, हाँ। शादी से पहले कितने मजे थे। आए हाय, कबाब वाला फ्री में कबाब खिलाता था, आए हाय। हलीम वाला फ्री में हलीम खिलाता था, अरे मगजमारी चुप हो जा। और चूड़ी वाला तो घंटों मेरा हाथ थामे बैठा रहता था। हाय क्या दिन थे वो। अबे भूल गई? अबे जब मेरी तिससे शेयरिंग हुई थी ना, कसम खुदा की, हाँ, अजीब इत्तेफाक था। अबे मैं अपने घर के ऊपर पतंग उड़ा रहा था हाय और तुम अपने अब्बा के पजामे में आंगन में बैठी हुई जूं ढूंढ रही थी। कितना हसीन मंजर था मेरे हमदम, मेरे दोस्त। कसम खुदा की जवाब नहीं इस मंजर का तो। आई तुम्हें याद है सलीम, जब तुम पतंग उड़ाते उड़ाते मेरी तरफ देखते थे, हाँ, मेरी देखता तरफ था। देखते थे, हाँ, देखता मेरी था। तरफ देखते थे, और मेरा भैया तुम्हारी पतंग काट दिया करता था। अबे वो सीन मुझे मत याद दिला, कसम खुदा की। इस कमीने को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे इसने तो मेरी पतंग काटी थी, देखना मैं इसकी टांगे काट दूंगा, कसम खुदा की। क्यों काट दोगे मेरे भाई की टांगे? हाँ, अबे क्यों बता तो रहा हूँ यूं। अब भी नहीं सुधरा वो कमबख्त मारा तुम्हारा भाई। अबे मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है, पर कमीना अब भी लव लेटर ला के दे रहा है तुम्हें। लो बाजी फलाने ने दिया, लो बाजी ढिकले ने दिया। अबे कमबख्त मारा, एक दिन तो तुम्हारा लेटर जो ना, लव लेटर, मेरे हाथ लग गया। अच्छा, मुझसे आके बोला, लो दूल्हा भाई ये लव लेटर है। हाय। मैं बोला लव लेटर किसका है? मैं पढ़ के देखूं। मैंने पढ़ के देखा तो लिखा, नक्कू हलीम वाले का आदाब कबूल हो जानी। आज मैंने कम मिर्चों का हलीम बनाया है, शाम को भेज दूं जान। अरे तेरा सत्यानाश हो, शादी के बाद तो ऐसी बातें मत कर। अच्छा जी ये बताओ, इस दुनिया में सबसे अक्लमंद, सबसे हैंडसम, सबसे खूबसूरत मर्द कौन सा है? नहीं, देखो ऐसा करो, मेरे मुंह पे मेरी तारीफ मत करो ईमान से। मुझसे मेरी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है यार। अच्छा तो चलो अब ये बताओ, दुनिया में सबसे बेकार, हाँ? सबसे घटिया, सबसे बदसूरत औरत कौन सी है? देखो ऐसा करो जान, मुझे पहले खाना दे दो, मैं बाद में बताऊंगा। नहीं पहले बताओ ना। अबे यार दुनिया में सबसे बदशक्ल, सबसे बेकार, हाँ सबसे बदतमीज औरत कौन है? हाँ, नहीं ये मैं नहीं बता सकता। नहीं वो तुम्हें बताना पड़ेगा। अबे कमबख्त मारी, मैं बता तो दूं। हाँ बता तो दूं। तो बता दो ना। अबे मैं बता तो दूं, पर मैं तुझसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। हाँ तो दोस्तों, ये था टी सीरीज के बैनर पर हमारा कॉमेडी प्रोग्राम, जिसे रखेंगे आप हमेशा याद। ससुराल जिंदाबाद।